सेनापति। तूने क्या कहा था इसे? चंडालिन। मेरी नजरों में अभी वही औरत है। ये नागन है, चंडालिन है। इसको अभी जल्लाद बुलाइए। ये डाइन है, छछूंदर है कहीं की। ओए रामबली, जाओ तुरंत जल्लाद को रात दरबार में पेश करो। ठीक है साहब। जाओ तुरंत तत्काल। जल्लाद भैया दरबार में हाजिर हो। आइए साहब बुला रहे हैं। क्या सेनापति जी बुला रहे हैं? जी ठीक, मैं आ रहा हूँ। आइए। सेनापति की जय हो, महारानी जी की जय हो। सेनापति जी, कौन सा काम पड़ गया कि यह जल्लाद को दरबार में बुलवाया गया? सेनापति जी, जल्लाद। सेनापति जी, सबसे पहले इस हरामजादे के हाथों में हथकड़ी लगाओ। सेनापति जी, हाँ, हाथ में हथकड़ी लग गई। इसको ले जाओ जहां तुम्हारा कत्ल करने का स्थान है। इसको जंगल ले जा करके इसका कत्ल करके इसके नैन कलेजा निकाल करके महारानी के कदमों में डाल देना। ठीक है सेनापति जी। याद रहे, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगर ये जिंदा बच गया तो तेरा खानदान, तेरा परिवार कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये सेनापति का वादा है। सेनापति जी, मैं जल्लाद हूँ कि मेरे हाथों से तुम्हारा दुश्मन बचेगा नहीं। 24 घंटे के अंदर इसके आंख और कलेज निकाल कर मैं महारानी जी को कदमों पर मैं डाल दूंगा। सेनापति जी, ठीक है जल्लाद, जाओ अपना काम बड़े होशियारी के साथ करना। ठीक है सेनापति जी। महारानी जी, आओ चलते हैं। भैया, मैं अपनी तरफ खींचता हूँ, तू अपनी तरफ खींच रहा है। मैं आपके साथ चल रहा हूँ। चल मेरे साथ। क्या बताऊं, यही घनघोर जंगल में मेरा कत्ल करने का स्थान है। फूल सिंह से मरने से पहले, मरने वाले से पहले पूरी खोज पूरी कर देना चाहिए। फिर जब मैं फूल सिंह को मैं कत्ल कर दूंगा। फूल सिंह, भैया, यह बाल मरने से पहले कुछ खाना चाहता है? नहीं भैया, मैं कुछ खाना नहीं चाहता भैया। बोल, नुखा खाना चाहता तो बोल, कुछ पीना चाहता है? ना तो मैं कुछ खाना चाहता हूँ ना पीना चाहता हूँ भैया। फूल सिंह, तू मरने से पहले ना कुछ खाना चाहता है ना कुछ पीना चाहता है, तो बोल, मरने से पहले किसी से मिलना चाहता है? हाँ भैया। किससे मिलना चाहता है? मेरी बहन जिसका नाम रेखा है, वो दोनों आपकी अंधी है भैया। यदि मेरा कत्ल करने से पहले आप मेरी बहन से मिला दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। फूल सिंह, एक बहन है जिसका नाम रेखा है। जी, वो भी बचपन से दोनों आंखों से अंधी है, दिखाई नहीं देता भैया। ये बोल फूल सिंह, तेरी बहन रेखा मिलेगी कहाँ? भैया, वो इस वक्त राजमहलों में होगी। क्या तुम्हारी बहन राजमहलों में है? जी। तो फूल सिंह, ये घनघोर जंगल से कहीं भाग नहीं जाना। मैं तेरा बहन रेखा को राजमहल बुलाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी जगह रहूंगा। अरे है कोई राज? कौन भैया? हेलो, क्या रेखा तेरा ही नाम है? हाँ भैया। हेलो, मकान से बाहर, तेरे मकान के बाहर एक
जल्लाद भैया मैंने कोई गुनाह कोई खाता नहीं किया भैया। तू गुनाह गलती नहीं किया तो तेरा भाई फूल सिंह ने गलती गुनाह किया है। नहीं भैया मेरे भैया ने क्या किया था, क्या गुनाह किया भैया? तेरा फूल सिंह गलती जो गुनाह किया है, तेरी माता जी और सेनापति जी एक जल्लाद के हाथ है तेरा भाई फूल सिंह को सौंप दिया है। कहाँ है मेरा भैया? रेखा हाँ भैया तू अपने भाई फूल सिंह से मिलना चाहती हो तो चल मेरे साथ, वही घनघोर जंगल में छोड़ कर आया हूँ, नहीं तेरा भाई जीवन के लिए जुदा हो जाएगा। भैया अगर मेरा भाई जुदा हो गया, चल मेरे साथ। चलो मेरे भैया, कहाँ है मेरे भैया? फूल सिंह भैया देख तेरे नजर के सामने तेरी बहन रेखा आ चुकी है, अपनी बहन रेखा से मिल ले। कोई तेरे बहन से रेखा से मिलने के लिए समय में 15 मिनट दिए रहा हूँ, मिल अपने बहन से। बहन रेखा, भैया रेखा भैया भैया तुमने क्या गुनाह किया भैया? तुम्हारे हाथों में हथकड़ी है भैया। बहन हाँ भैया जल्लाद मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दिया बहन। हाँ भैया गुनाह तो मैंने कुछ नहीं किया बहन। फिर भैया क्या ऐसा? पिताजी ने पूरे परिवार को जब दरबार में बुलाए थे हाँ भैया तो अपने दिल में ये विचार कर रहे थे कि मेरी लड़की शादी योग्य हो चुकी है। हाँ भैया यदि परिवार वालों की सबकी इच्छा हो तो मैं अपने बेटी की शादी कर दूं, और जो लड़का राजी हो जाएगा शादी करने के लिए मैं उस लड़के को आधा राज दे दूंगा। हाँ भैया हमारी माँ का स्वर्गवास तो पहले ही हो चुका था बहन। हाँ भैया पिताजी ने दूसरी शादी किया जिससे कौशल सिंह पैदा हुआ। हाँ भैया वो लोग भी दरबार में थे। हाँ जब तुम्हारी शादी के विषय में पिताजी ने बात किया कि जो लड़का शादी करने के लिए राजी हो जाएगा मैं उस लड़की को आधा राज दे दूंगा, सौतेली माँ और उसका बेटा लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया बहन। हाँ भैया बोले अगर इस संधि को आधा राज दे दोगे तो मेरे बेटे कौशल सिंह का क्या होगा? हाँ भैया मैंने कहा भैया कौशल सिंह बहन की शादी हो जाने दो। बोला शादी हो या भाड़ में जाए पहले मेरा हिस्सा मुझे चाहिए। गुस्से में आकर रेखा मैंने कौशल सिंह के दो एक हाथ मार दिया। हाँ भैया लड़ाई झगड़ा होने लगा। हाँ पिताजी पूरे परिवार को समझा बुझा कर राजमहल भेज दिए। हाँ भैया फिर क्या देखा वो सौतेली माँ तुमसे पानी भरने नदी किनारे भेजती थी बहन। हाँ भैया अपने कपड़े कौशल सिंह के कपड़े तुमसे धुलवाती थी रेखा। हाँ भैया तुम्हें मार पीट रही थी। जब मौके पे गया तो मैं देखा क्या तुम्हें कोड़ों से मार रही थी। मैंने कहा अरे डाइन छछूदर नागन तू माँ है कि डाइन है? हाँ भैया ये बात पिताजी के पास पहुंच गई लेकर, हाँ और भैया पिताजी से कहा कि फूल सिंह मुझे गाली दिया है। हाँ तुमको लेकर मैं पहुंचा तो मैंने कहा पिताजी जरा बहन की हालत देखो किस तरीके मारती पीटती अपना काम कराती है। हाँ भैया तो पिताजी ने कहा फूल सिंह मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। जब तुमने कहानी बता दिया तो पिताजी के बात समझ में आ गई। हाँ भैया पिताजी को मार कर और कहा चुपचाप चली जाओ राजमहल। वो राजमहल गई और अपने दिल में विचार किया कि मेरी दाल ऐसे गलेगी नहीं, मुझे कोई चाल चलनी चाहिए। हमारे राज का जो सेनापति उसको बुलाकर उससे प्यार किया रेखा। क्या हमारी माँ ने उनसे प्यार किया है और वादा करवा लिया कि सेनापति यदि हमारे महाराज का खून कर दोगे कत्ल कर दोगे तो मैं तुम्हें मुल्क आसाम का राजा बनाऊंगी, मैं रानी रहूंगी। अच्छा भैया सेनापति वादा कर लिया और कहा महारानी जी जब तक मैं महाराज का कत्ल नहीं करूंगा आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। फिर क्या हुआ भैया? तुम्हारा वर ढूंढ
गद्दार सेनापति हाँ पिताजी को रतनगढ़ ले गया बहन, अच्छा भैया। और जंगल में ले जाकर पिताजी को गोली मार दिया। तुम रो रही थी, माँ रो रही थी, सेनापति रो रहा था। मैंने कहा क्यों रोते हो? बोली डाकुओं का दल मिल गया था, तुम्हारे पिताजी को गोली मार दिया, मैं वापस चला आया। बात मेरे समझ में आ गई कि खून करवाने वाली सौतेली माँ और खून करने वाला गद्दार सेनापति। हाँ भैया। मुझे क्रोध आ गया बहन, मैंने कहा मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनके दिल में विचार हुआ कि फूल सिंह जिंदा रहेगा तो हम दोनों को अवश्य मारेगा, क्यों ना जल्लाद बुलाकर इसको जल्लाद के हवाले कर दे, इसका कत्ल करवा दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी, कैसे जी मैं तो पाऊंगी मारा भैया? जाऊंगा रेखा, लेकिन तेरा क्या होगा? तुझे दिखाई नहीं दे रहा भैया मैं रेखा। तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी भैया। मेरे भैया बिरनी हजारी, मेरे भैया बिरनी हजारी, दिल खेगी मैंने तुम्हारी, मेरे भैया बिरनी कैसे रह पाऊंगी भैया। फूल सिंह, भैया तू अपनी बहन रेखा से मिल चुका? जी मिल चुका भैया। तू अपनी बहन रेखा से मिल चुका तो चल मेरे साथ वही जंगल में, मैं तेरा कत्ल करूंगा। तेरा आंखों कलेजा निकाल कर तेरी माता जी को और सेनापति को मुझे दिखाना है।
ऐसा जुल्म मत करो मेरे भैया जल्लाद भैया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं मेरे भैया के सिवा। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ जल्लाद भैया। रेखा, मेरे कोई नहीं है भैया। रेखा तू मेरे नजर से दूर हो जा। तेरा भाई फूल सिंह मेरे हाथों से आज बचेगा नहीं। जल्लाद भैया ऐसा मत करो जल्लाद भैया, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ जल्लाद भैया। जल्लाद भैया मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरे भैया को ऐसा मत करो जल्लाद भैया। रेखा तू मेरे नजर से दूर हो जा। तेरा भाई फूल सिंह मेरे हाथों से बचेगा नहीं, दूर हो जा। नहीं जल्लाद भैया। अरे दिलानो जान कर तुम तो मेरा दिल हो गई भैया। और ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम
तरफ खींच रहा नहीं, मैं है। तो आपके साथ चल रहा हूँ भैया। चल मेरे साथ। क्या बताऊं, मैं तो फूल सिंह को घनघोर जंगल में ले आया हूँ। पहले फूल सिंह से पूछूं क्या कहानी है, क्या राज है कि फूल सिंह की माता जी और सेनापति जी और फूल सिंह को एक जल्लाद के हाथों सौंप दिया है। पहले फूल सिंह से राज पूछूं क्या कहानी है। फूल सिंह, भैया तेरी क्या राज है, क्या तेरी कहानी है कि तेरी माता जी और सेनापति एक जल्लाद के हाथों तुझे सौंप दिया है? मेरी कहानी आप जानना चाहते हैं भैया? हाँ, मैं तेरी कहानी जानना चाहता हूँ। मैं मुल्क आसाम का रहने वाला हूँ। अच्छा उस राज्य के राजा मेरे पिता समर सिंह थे। अच्छा, तुम्हारे पिताजी? माँ का मेरे स्वर्गवास हो चुका था। अच्छा, पिताजी ने दूसरी शादी किया। फिर क्या हुआ? पहले रानी से फूल सिंह रेखा और दूसरी रानी से कौशल सिंह पैदा हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? पिताजी पूरे परिवार को दरबार में बुलवाए थे। अच्छा, तुम्हारे पिताजी पूरे परिवार को दरबार में बुलाए थे? बहन दोनों आंख की अंधी थी। अच्छा, सबसे राय मशविरा लेने के लिए दरबार में बुलाए थे परिवार को कि अगर सबकी इच्छा हो तो लड़की सयानी हो गई है, इसकी शादी करने। अच्छा, तुम्हारे पिताजी कहे थे? बोले ये अंधी है, पहले तो कोई लड़का तैयार नहीं होगा शादी करने के लिए, और जो लड़का शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा मैं उस लड़के को आधा राज दे दूंगा। अच्छा, तुम्हारे पिताजी कहे थे? सौतेली माँ उसका बेटा दरबार में थे, वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया भैया। अच्छा, बोले पहले हमारा हिस्सा बांट दो, शादी हो या भाड़ में जाए। अच्छा, तुम्हारा भाई कौशल सिंह ने कहा? लड़ाई झगड़ा होने लगा। पिताजी समझा बुझाकर सबको राजमहल भेज दिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद वो सौतेली माँ जो थी वो मेरे बहन को बहुत परेशान करती थी। अच्छा, नदी किनारे पानी भरने के लिए भेजती थी, अपने कपड़े कौशल सिंह के कपड़े उससे धुलवाती थी। फिर क्या हुआ? मौके पे मैं पहुंच गया, बहन को मार पीट रही थी। अच्छा, मुझसे देखा न गया, माँ को उल्टा सीधा कह दिया। पिताजी के पास शिकायत लेकर गई। फिर क्या हुआ? बोली फूल सिंह मुझे बहुत गाली दिया है। अच्छा, पिताजी ने कहा आने दो, मैं देखूंगा फूल सिंह को। फिर क्या हुआ? रेखा को लेकर गया भैया। मैंने कहा पिताजी जरा बहन की हालत देखो, किस तरीके मार मार के काम कराती है, अपने कपड़े कौशल सिंह के कपड़े से धुलवाती है। अच्छा, पिताजी ने कहा फूल सिंह मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, चुपचाप चले जाओ बाहर। फिर क्या हुआ? जब रेखा ने पूरी कहानी बता दिया भैया तो पिताजी के समझ में आ गया। माँ को काफी मारा पीटा। अच्छा, और वो मार कर उसे राजमहल भेज दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद हमारे यहाँ का जो सेनापति नौकर था, सौतेली माँ ने उससे प्यार किया, वादा करवा लिया कि यदि महाराज का कत्ल कर दोगे तो तुम्हें मुल्क आसाम का राजा बनाऊंगी। फिर क्या हुआ? बहन रेखा का वर ढूंढने के लिए पिताजी को रतनगढ़ ले गए। अच्छा, और जंगल में ले जाकर वो गद्दार सेनापति मेरे पिताजी को कर दिया भैया। फिर क्या हुआ? और वहां से लौट कर आया, मेरी बहन और माताजी और सेनापति तीनों लोग रो रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने कहा क्यों रोते हो? बोले तुम्हारे पिताजी को डाकू ने गोली मार दिया जंगल में। अच्छा, और मैं वापस चला आया। बात मेरे समझ में आ गई कि खून करवाने वाली सौतेली माँ और खून करने वाला ये गद्दार सेनापति है। भैया मुझे क्रोध आ गया। गुस्से में मैंने कह दिया मैं तुम दोनों को अवश्य मारूंगा, पिता का बदला तुमसे लूंगा। फिर क्या हुआ? तलवार ले लिया और मुझे बहुत मारा पीटा। अच्छा, सेनापति ने? और तुम्हें बुलाकर तुम्हारे हवाले मुझे कर दिया। बोले ले जाओ इसको जंगल में ले जाकर इसका कत्ल कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बस यही मेरी कहानी है भैया, आप मेरा कत्ल कर दीजिए। भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? फूल सिंह के मुखार से दुख भरी कहानी सुनकर फूल सिंह की मेरे हाथों से तलवार गिर गई है। फूल सिंह भैया तेरी दुख भरी कहानी सुनकर एक जल्लाद के हाथों से तलवार गिर गई है। फूल सिंह, मैं तेरा कत्ल मैं नहीं करूंगा। फूल सिंह नहीं, फूल सिंह आप मेरा कत्ल नहीं करेंगे? नहीं फूल सिंह, मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा। तू निर्दोष है, मैं तुझको छोड़ दूंगा।
आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ फूल सिंह, कहीं सेनापति और रानी को ये खबर हो गई कि जल्लाद जंगल में ले जाकर फूल सिंह को छोड़ दिया है, वो तो तुमको और तुम्हारे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कोल्हू में डालकर फिरवा देंगे भैया। फूल सिंह, मेरे बाल बच्चों की फिक्र मत करो। एक जल्लाद की शर्त है। क्या शर्त है? जल्लाद की यह शर्त है कि अपना नगर छोड़कर तुम जंगल की तरफ फरार हो जाओ, वही जंगल में अपना बसर गुजर करो, उसी जंगल में बसर गुजर करो, अपनी बहन रेखा के छुप छुप के रक्षा करो। ठीक है, अगर आपके दिल में ये इच्छा हो रही है कि मैं फूल सिंह को छोड़ दूं, तो मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, जंगल में रहूंगा और यहाँ कभी नहीं आऊंगा, और जहां तक होगी कोशिश मेरी, मैं बहन की रक्षा भी करता रहूंगा भैया। हाँ फूल सिंह, क्योंकि तुम्हारे माता जी को और सेनापति को मालूम चल गया कि मेरा दुश्मन फूल सिंह को जल्लाद ने छोड़ दिया, तो तुम्हारी माता जी और सेनापति मेरे बाल बच्चों को सबको कोल्हू में पेरा देंगे। फूल सिंह, कभी नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा भैया। अगर जिंदा रहूंगा तो मैं फिर आपसे मिलूंगा, और मैं चल रहा हूं भैया। ठीक है, जा सकते हो। क्या बताऊं, यह घनघोर जंगल में फूल सिंह को तो मैं ये रास्ते में छोड़ा हूँ, और मुझे यही जंगल में मुझे ये रास्ता चलना चाहिए। यही रास्ते में कोई सर चीता ये जल्लाद के हाथों नजर में पड़े, उसी का आंख खलज निकाल कर महारानी जी को और गद्दार सेनापति को मुझे दिखा देना चाहिए। चलो मैं क्या बताऊं, जल्लाद मुझे छोड़ दिया, रहम आ गया बेचारे को, पूरी कहानी बता दिया, मुझे जंगल की तरफ चलना चाहिए। छवि को भेजो भाई। और यही मेरी भगवती, यही मेरी भगवती का फरमान है, सबसे बड़ा दुनिया में ईमान है, सबसे बड़ा दुनिया में ईमान है। मुझे जंगल की तरफ चलना चाहिए। जा भाई। हेलो डीजे छवि रानी स्टेज पर आई। हेलो बिस्तर पे मुझे लेटना चाहिए, कमरा नंबर 6, क्योंकि काफी रात भी हो गई और मेरे पिताजी आने वाले ही होंगे, मुझे लेटना चाहिए। हेलो।